नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत नीरज कुमार के साथ। और इस वक्त दिल्ली पूरे चुनावी माहौल में रंग चुका है। इसको लेकर के मैं दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा में मौजूद हूं और तमाम राजनीतिक दल के साथ साथ मेरे साथ में समाज सेवक के भी लोग हैं। बात करेंगे, आम आदमी पार्टी से भी मेरे साथ में लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से भी लोग हैं, सोशल एक्टिविटी से मेरे साथ में। और मैं बात करूँ, जयगोविंद पांडे जी भी मेरे साथ में मौजूद है। ये बात करते हैं सबसे पहले से तो आम आदमी पार्टी के पहले बात करूंगा मैं। जिस तरीके से चुनावी माहौल दिल्ली में बन रहा है, हालांकि सर्दी बहुत पड़ रही है, लेकिन जो चुनावी पारा है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। लग रहा है कि अब की बार आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ा फैसला वो जनता लेती है। ये कहने से कुछ नहीं होता, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। जैसे ये बार बार कहते फिरते हैं हम राम को लाएंगे, हम राम को लाएंगे। राम हमारे भी हैं, राम हर पार्टी के हैं। उनका एक ही नारा है, राम राम राम। अरे और भी हमारे 84 करोड़ देवी देवता हैं, कभी उनका भी नाम ले लो। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए, और कोई राजनीति इनके पास नहीं है। और केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 50 से 60 सीट, मैं तो कहूँगा हो सकता है कि 65 पार ना हो जाए और 70 भी हो सकती है, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री फिर चौथी बार केजरीवाल जी बन रहे हैं और भारी बहुमत से बन रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के बीजेपी प्रकरण सामने आए, तमाम घोटालों को लेकर के तमाम बड़ी जनता जेल में गई, उस पर लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जनता भी सवाल इस पर उठा रही है। देखिए, जनता को जैसे आप जैसे न्यूज चैनल दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, जनता वही देखती है जी। कोई भी ऐसा एक प्रूफ किसी भी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी पर या मुख्यमंत्री पर या किसी भी नेता पर अगर साबित हुआ है, ईडी तो क्यों नहीं पेश करती? क्यों नहीं उनको सजा होती? क्यों केजरीवाल जी को बेल हो गई? तो ये सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत है और ये सीधी सीधी बीजेपी की चाल है कि किसी तरीके से केजरीवाल को अंदर करो, क्योंकि केजरीवाल को कोई रोक नहीं पाएगा प्रधानमंत्री बनने से आने वाले समय में। कितनी सीटें लाएंगे अब की बार आप लोग? हमारी कोशिश पूरी 70 की 70 है, लेकिन 60 से ऊपर हमारी सीटें आज भी आ रही है और दिल्ली में पूरे बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। चलिए, कह रहे हैं कि 60 से ऊपर सीटें आ रही है और पूरे बहुमत सरकार बना रही है। तो मैं बात करूंगा, राम का नाम लिया तो जयगोविंद पांडे जी मेरे साथ है, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो पुजारियों को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी, तो क्या रुक रहेगा? और अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उन्होंने कहा साफ तौर पर से कि अब की बार 60 पार हम ला रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि अब की बार जा रहे हैं। देखिए, जो पुजारियों के लिए उन्होंने घोषणा किया है, ये तो अच्छी बात है और हर पार्टी को करना चाहिए जी। क्योंकि सराहनीय कार्य है। और जो 60 पार, इसके बारे में तो पब्लिक ही बताएगी किसको क्या मिल रहा है। ये तो पब्लिक के हाथ में है। जनता जनार्दन होती है, वो अपना करेगी। आगे जिसकी जो मेहनत होगी उसके हिसाब से उसको सफलता मिलती है। आपने सराहनीय कह दिया, मौलवियों को तो पैसा दे नहीं रहे लोग, मौलवी तो जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों को कहां से दे देंगे ये? नहीं, जब उन्होंने कहा है, घोषणा किया है, तो देंगे। मतलब आपको मिला तो सराहनीय हो गया? सराहनीय कार्य है ही नहीं, आपको मिला तो सराहनीय हो गया, मतलब आपको मिल रहा, नहीं मिलता तो फिर बेकार हो जाता। मुझे एलजी को बीच में मतलब सुनिए, मेरे की बात नहीं है। पूरे पुजारी समुदाय को जब दे रहे हैं, उसने घोषणा तो किया है, और लोग तो घोषणा भी नहीं करते हैं। अच्छा जी, मतलब पाला बदल लिया, पैसे आती पाला बदल लिया आपने बीजेपी से? पाला की बात नहीं है। देखिए, जो अगला आदमी जो है, कम से कम घोषणा तो किया है। सरकार बनने के बाद देखिए क्या स्थिति होगी। अगर नहीं करता तो उसका विरोध किया जाएगा। मतलब बीजेपी ने अभी तक आप लोगों ने घोषणा नहीं की है? घोषणा की होती तो उसमें क्यों जाता, क्यों उसकी बात करता? घोषणा तो करनी चाहिए थी। मतलब जहां माया वहीं काया। माया भी देखिए, हर व्यक्ति जो है, माया की बात नहीं है। हर व्यक्ति जो है जनता जनार्दन है। जो जितने मंदिर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके लिए अगर उन्होंने कोई भी, हम ये नहीं करें केजरीवाल जी, कांग्रेस के राहुल गांधी करते उनका स्वागत है, मोदी जी करते उनका स्वागत है। हम लोग तो स्वागत सबका करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ सम्मान मिलेगा वहां उस तरफ झुकाव रहेगा। बिल्कुल, सबका होता है, सबका होता, हमारा नहीं, सब लोगों का होता। जहाँ सम्मान मिलता है वहीं तो झुकाव होता है। चलिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ है, किसी पार्टी से नहीं है। धनंजय पांडे जी, आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपना तर्क रखा है, और आप कैसे सोचते हैं इसको लेकर के? देखिए, भारतीय राजनीति की बड़ी त्रासदी है ये कि चुनाव के समय जितने भी लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, ये जनता को भी पता है कि उसमें से कितने कार्यान्वित हो पाते हैं जमीन पर, जमीनी स्तर पे उनका
परिणाम क्या निकलता है और जनता को कितना लाभ मिलता है, ये जनता को बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन जनता फिर भी इस तरह के वादों के झांसे में आती है। ये जनता के ही बौद्धिक स्तर को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि चुनाव में चाहे जीते कोई भी, लेकिन लगातार इस 20-25 सालों से जो भारतीय राजनीति जिस गिरावट के दौर से गुजर रही है, उसमें लगता है कि पार्टियां जीत रही हैं और जनता बार बार हारती है, बार बार हारती है। जनता ने हर पार्टी को मौके दिए। जनता की किसी को नहीं पड़ी है, सिर्फ अपनी जीत की पड़ी हुई है। क्योंकि कॉर्पोरेट लॉबी के साथ जो पॉलिटिकल नेक्सस है इस कंट्री के अंदर, उसको जनता समझ ही नहीं पा रही है। जनता में इतने, या तो उसके बौद्धिक स्तर का इतना विकास ही नहीं होने दिया गया है, मीडिया है या और भी जो मास कम्युनिकेशंस के साधन है जिसके द्वारा जनता को शिक्षित किया जाना चाहिए था, या जनता को जिस तरह के डाटा चाहिए होते, आप देख लीजिए, केंद्रीय स्तर पे देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है इसके पास डाटा नहीं है। आप डाटा मान नहीं सकते। आरटीआई महंगाई का मुद्दा ही नहीं है, अब की बार तो फ्री का मुद्दा ज्यादा हो गया, ये फ्री वो फ्री सब कुछ फ्री। मुद्दा हो या नहीं हो, मुद्दा जनता के यही है, मुद्दा जनता के स्कूल है, स्वास्थ्य है, मुद्दा यही है। पॉलिटिकल पार्टी उसको भटकाने का काम करती है। ये तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी लोग कह रहे हैं हमें तो फ्री में शिक्षा दी, फ्री में पानी दिया, फ्री में बिजली दी। एक वर्ग को क्यों चाहिए, किसी एक वर्ग को क्यों चाहिए? सबको चाहिए। स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है, स्कूल सबके लिए जरूरी है, ठीक है, रोजगार सबके लिए जरूरी है, किसी एक वर्ग को क्यों? राजनीति में जब राम का इस्तेमाल होने लगे तो शर्मनाक चीज है। सही बात, ये शर्म की बात है। इस देश में जिसमें इतनी ज्यादा मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, उनको छोड़ के जनता को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि राम हर के मन में राम रमे हुए हैं, हर के लिए आराध्य है राम। इस देश में जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो बेवकूफी वाली बात करता है। रसखान कौन थे? रसखान मुसलमान थे, कृष्ण के भक्त थे वो। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी दूसरे धर्म से आते थे, लेकिन राम के ऊपर उन्होंने उपासना की, उनके ऊपर लेख लिखे, उनके ऊपर कविताएं लिखी, और कैसे इस तरह के लोगों को दिग्भ्रमित करने का मौका दिया जा रहा है। ये जनता के लिए ही एक सोचनीय विषय है। जनता को सोचना चाहिए इसके बारे में कि किस तरह के कैरेक्टर के लोगों को राजनीति में आने का मौका दिया जा रहा है। जिस तरह से चुनाव खर्चीला होता चला जा रहा है, उसके बाद तो ये लगता है कि अदानी और अंबानी के जो चेले होंगे वही इलेक्शन लड़ ही सकते हैं। लड़ ही नहीं सकते वो साधारण आदमी लोग। हजारे को देखिए, आज अन्ना हजारे से जाके मिली और अन्ना हजारे से पूछे कि अरविंद केजरीवाल की क्या दशा है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने क्या किया है, वही बता देंगे आपको। ठीक है, एक किसी वर्ग को आपने इम्प्रेस कर लिया या किसी थोड़े, और ये क्या धांधली पीटते हैं सबकी, मैंने ये किया, ये क्या। तुम आए किस लिए थे? तुम आए तो काम ही करने के लिए थे ना। अगर तुमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा ही दिया तो एहसान किया जनता के ऊपर क्या? वो तो जनता का हक है, वो तो तुमने किया। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, या केंद्रीय स्तर पर ही मोदी सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसकी जांच कितनी हुई? और घोटालेबाज ये भी है। हाँ, बिल्कुल है। आज के डेट में कोई भी पार्टी अपने आप को ये कह ही नहीं सकती पूरे दावे के साथ कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं, क्योंकि उसकी जांच ही नहीं होने देते। मैं एक बार रोकूंगा आपको, बताइए जी, घोटालेबाज कह रहे हैं आपको और जांच कहीं ना कहीं शामिल है आपस में भी। आप कहते हैं कि जांच एजेंसियां चला रखी है, बीजेपी ने पीछे लगा रखी है, और मोहल्ला क्लिनिक जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि आपने घोषणाएं की थी, तो एहसान क्या करा दिल्ली जनता पे आपने, और इसका आप बखान कर रहे हैं आप लोग आज। देखिए, जो भी केजरीवाल जी ने कहा है और वो किया भी है, तो एहसान किया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी हमारी पार्टी ने एहसान किया दिल्ली जनता पे? एहसान नहीं किया। ये जो बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले जो कहते फिरते हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, तो भाई एक बात मुझे बताओ, वो 15 लाख का पापड़ किसने बेचा था? वो आज तक नहीं आया। पता नहीं कौन सी ट्रेन से वो आ रहा है 15 लाख का पापड़। आज तक एक के घर में किसी के 15 लाख रुपए आए? तुम्हारे घर में किसी के भाई? आज तक किसी के घर में 15 लाख रुपए के एक चवन्नी मोदी की तरफ से आई है? तो मुझे बता दो। बाकी रही, जैसा भाई साहब ने कहा कि इनके पास मुकदमे हैं, ये गद्दार कह लो चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन जब तक कुछ साबित नहीं होता तो हम उसको चोर नहीं कह सकते। देखिए, कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं करा आपकी बार आप लोगों ने? नहीं, कांग्रेस से गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस किसी लाइन में है ही नहीं, कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं है, कांग्रेस में ही नहीं है और कोई वजूद ही नहीं है कांग्रेस का। 70 साल देश पे उन्होंने वो करार, आप कह रहे हैं वो वजूद नहीं है, खत्म हो गया। अभी पीछे 20 साल की सरकार है आप राजकुमार चौहान की, कांग्रेस में थे, ठीक है, संदीप दीक्षित के मीटर थे। जिस टाइम मीटर आए,
और जिस टाइम मीटरों में घर के अंदर जब पैसे के अंदर आग लगी जनता की, जनता इतनी परेशान हो गई, त्राही त्राही हो गई जनता की पैसे की, कि इतना मतलब ये पुलिस वाले से एक चोर को डर नहीं लगता था। अच्छा, जितना बिजली के मीटर से डर लगता था कि ना जाने यार कितना बिल आ जाएगा, ना जाने कितना बिल आ जाएगा, कि हम जैसे बिल भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, हमारे को रोटी खाने को बचेगी या नहीं बचेगी। वो मीटर इतने फास्ट भागते थे, लेकिन जनता ने केजरीवाल जी का साथ दिया और केजरीवाल जी ने जनता को फायदा पहुंचाया। भाई साहब कह रहे फायदा नहीं पहुंचाया, वो फायदे के लिए आए और जनता का फायदा पहुंचाया। और उसी तरीके से कांग्रेस को बिल्कुल दिल्ली से बाहर निकाल पाया। जैसे मीटर फास्ट भागे थे, ऐसे ही कांग्रेस को फास्ट तरीके से बाहर भगाया। देख सकते हैं कि कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि कोई वजूद ही नहीं है पार्टी का। चलिए कांग्रेस पे लोग बैठे हैं, बात करते हैं। ये तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले आपका वजूद ही खत्म हो गया। भैया मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो 70 साल से जो कांग्रेस पार्टी थी, जिन्होंने एम्स बनाया, स्कूल बनाया, उन्होंने कई संस्थाएं बनाई, IIT बनाए, तो इन्होंने उनका ऊपर रंग पोत का एक काम किया है, उनको बढ़ावा नहीं दिया। कोई एक ऐसा कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने, कॉपी पेस्ट करके दिखा रहे हैं कि हमने बहुत काम किया। ऐसा कुछ नहीं किया। इस बार केजरीवाल यहाँ से 0 होके जाएंगे और राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत वाली भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है, वो पूरे देश में फैल रही है। और दिल्ली इस बार कांग्रेस को लाएगी, पूरी जोर लगा चुकी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, भाई राहुल गांधी। पिलाया लोग नहीं पिलाया आपने? हाँ जी, शरबत पिलाया मोहब्बत की नहीं? सर ये आएंगे जब भी तो शरबत पिलाएंगे। आओ हमारी पार्टी में, हम रोज पिलाएंगे शरबत। दारू पिला रहे थे, ये दारू पिलाते हैं। के साथ 2 फ्री कर रहे थे। इन्होंने करा ही क्या है, इसी घोटाले के अंदर तो अंदर गए हैं ये, एक के साथ एक फ्री। तो इन्होंने यही करा है। मंगोलपुरी की जनता सब जानती है, सब यहाँ नशे में दूध के बेचारे बैठा दिया, लड़का बिगाड़ दिया, लड़का बिगाड़ दिया इन्होंने जी, दारू पिला पिला के। अच्छा, हाँ, और हम बहुत दुखी हैं। आप लोग शरबत पिला रहे हैं, लोग दारू पिला रहे हैं। गरीबों की मदद करते हैं, दूध भी पिलाते हैं, बकरी का दूध भी पिलाते हैं। हरी बीमारी में आप परेशान होता है, उसको हम पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। सबको पिलाइएगा एक बार जरूर। आए हमारे घर पे, मोस्ट वेलकम, बुला रहे हैं, इज्जत करेंगे और आइए। वेलकम, इनकी इज्जत और करेंगे सर, पूरी। धर्म की जो राजनीति है जो बीजेपी वाले करते हैं, ये सबसे कमी हमारी जो सर ने भी कही ना कि पब्लिक को ही सोचना पड़ेगा। राम सबके हैं, हमारे भी राम है, सबके राम में। पहले हम सीता राम बोला करते थे, आज एक नारा बना दिया जय श्री राम। जो जय श्री राम बोले वो बीजेपी का, और जो राम राम बोले वो है ही नहीं, इंसान ही नहीं है। आज मानवता की, हमें प्यार मोहब्बत की जरूरत है। जो राहुल गांधी जी मानवता की एक लहर चला रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, तो हम उस युवा के साथ हम सब खड़े हैं। और जितने भी ये युवा साथी है, सब का राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। हम उनको इस बार मंगोलपुरी से जिता के ही भेजेंगे। भाई हनुमान चौहान हमारे प्रत्याशी हैं, हम उसको ला के ही रहेंगे। अंतिम 2 शब्दों में खत्म कीजिएगा, क्या लग रहा है कितनी सीटें अब आप लाएंगे 70 में से? हम तो 70 की 70 ही लाएंगे जी। वो तो 0 कहेंगे, मगर हम तो 70 की 70 ही लाएंगे। हम 70 की 70 ही लाने की क्षमता। क्या लग रहा है, कांग्रेस बनाम लग रहा है कुछ होगा आपकी बार? 2 शब्दों में बताइएगा। देखिए कांग्रेस एक पार्टी की तरह भले ही उसको देखिए और आप कांग्रेस को इग्नोर करते रहिए, ये एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस देश में विगत 200 सालों का इतिहास जिस पार्टी का रहा है, उस पार्टी के विचारधारा को एक सिरे से खारिज कर देना, ये सिर्फ एक मूर्खता का काम है। ये गुमान है क्या इन लोगों का आम आदमी पार्टी है, ये एकदम सीधे सीधे मूर्खता है। अगर देखा जाए तो इस देश में केवल तीन विचारधाराएं हैं राजनीति में। एक मध्यम मार्गी कांग्रेस विचारधारा है, दूसरी वामपंथ विचारधारा है, और तीसरी दक्षिणपंथी विचारधारा है। ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि 200 सालों स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास रहा और उसके बाद जो सरकारें बनी है कांग्रेस की, उनसे गलतियां तो हुई ही हुई होंगी, तभी तो जनता ने दूसरे पार्टियों को मौका दिया। इसमें तो एक बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस को हम बाहर कर देंगे, जैसे मोदी जी भी कहते थे कि कांग्रेस को हम हटा देंगे, कांग्रेस मिटा देंगे, नहीं मिटी, क्योंकि विचारधारा को मारा ही नहीं जा सकता। विचारधारा को नहीं मारा जा सकता। अब रही बात संगठन को देखा जाए कांग्रेस के दिल्ली में, तो निश्चित रूप से उसको फिर से खड़ा करने की जरूरत है। बहुत काम करना है, और इसमें कांग्रेसियों का भी अपना जो रोल है ना, वो बखूबी निभाना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस खड़ी हो पाएगी। ठीक है। चलिए पांडे जी, इनके पास आऊंगा तो आप ले होंगे। आप बता दीजिए, मोहब्बत की शरबत या एक के साथ एक फ्री वाली दारू, अब क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी किसके पाले में क्या आएगा? देखिए, सर्वजनहित है, सबका जो है भला होना चाहिए, वह कार्यक्रम गठबंधन की सरकार बनवाएंगे क्या तीनों की?
हम सरकार, मोदी और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ बैठेंगे तीनों। हम ये तो अच्छी बात है अगर बैठे तो, अच्छा, इससे बढ़िया क्या, सब एक साथ मिल करके काम करें। देखिए आपकी नजर में क्या लग रहा है दिल्ली में अभी, 2 शब्दों में बताइए मुझे। दिल्ली में कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, कांटे की टक्कर किसके बीच में देख रहे हैं आप? वो तो सब जानते हैं कौन कांटे की चक्कर। मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ, घबरा क्यों रहे हैं? 2 तरफ है क्या आप भी? घबराया नहीं है, कांटे की टक्कर तो सबको पता है किससे क्या है। बीजेपी का नाम नहीं बोलता हूँ, बीजेपी का नाम आम आदमी पार्टी देख रहे हैं, कांग्रेस गलती से निकल गया मेरे मुंह से। यही है, नहीं है टक्कर में अभी कांग्रेस। अभी देखिए वो भी अभी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा, और अच्छी बैटिंग हो गया तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जीरो आउट हो जाएंगे, क्या कह रहे हैं? वो अलग बात है कि जीरो आउट हो जाएंगे। अच्छा, हाँ वो अलग बात है, मैं पंडित जी का जवाब दे रहा हूँ। वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी जीरो पे आउट हो जाएगी, वो चीज अलग है। हमारे लिए मतलब दिल बटे सन्नाटा हो जाएगा आप कह रहे हैं? बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा रहेगा। कायम है अपनी बात पे आप। देखिए मैं नहीं कहता, बीजेपी वाले कहते हैं पप्पू कभी पास नहीं होगा, ऐसी मुझे लैंग्वेज मेरी विचारधारा नहीं है, लेकिन मैं उनकी भाषा बोल रहा हूँ कि वो कहते हैं बीजेपी वाले पप्पू पास नहीं होगा। पप्पू पास नहीं होगा आपकी बात? हाँ जी, अब की बार क्या मेरे ख्याल नेक्स्ट टाइम भी पास नहीं होगा, और आगे भविष्य में कोई विचार भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, तमाम जो पार्टी के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के लोग थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, तमाम लोगों ने अपनी दिल्ली के चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। सभी अपनी टाल ठोकते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो 8 तारीख के बाद ही पता लगेगा। तो लगातार आप बने रहिए, देखते रहिए ग्राउंड जीरो भारत से। मैं नीरज कुमार।